हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी वैष्णोई एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। सो स्टूडेंट्स, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? अब हम पढ़ेंगे पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। ये जो टॉपिक है, ये हमारा जो चैप्टर है इन्वायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उसका पार्ट है। और ये जो चैप्टर है कौन सी बुक का पार्ट है? सो दैट इज ऑफ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। आई होप सो कि इतनी चीज़ें आप लोगों को अच्छे से क्लियर है। स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था चैलेंजेस टू इंडियाज इन्वायरमेंट, राइट, या चैलेंजेस टू आवर इन्वायरमेंट। तो उसमें हम लोगों ने डिफरेंट चैलेंजेस देखे थे कि लैंड डिग्रेडेशन, सॉइल इरोजन, देन बायोडाइवर्सिटी लॉस और जो हमारा एयर पोल्यूशन वगैरह है, राइट। तो ये सब कुछ जो है ये हमारा क्या शो कर रहा है कि ये सारे चैलेंजेस हैं आपके इंडिया के एक अच्छे इन्वायरमेंट नहीं होने के पीछे, राइट, या इंडिया का जो इन्वायरमेंट है वो सही क्यों नहीं, उसके जो रीजंस थे वो भी हम बोल सकते हैं। सो नाउ एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन या किसी भी काइंड ऑफ जो हम पोल्यूशन देख रहे हैं उसे कंट्रोल करना बहुत जरूरी है, राइट। पोल्यूशन कब होता है स्टूडेंट्स? हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा है उसके हिसाब से जो भी मैंने आप लोगों को बताया, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि पोल्यूशन कब होता है। पोल्यूशन जो है वो एयर या वाटर में तब होगा जब आप जो वेस्ट जनरेट कर रहे हो या आप जो पोल्यूशन या हम बोले कि कोई भी गैस रिलीज कर रहे हो किसमें, जो आपकी इन्वायरमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी उससे ज्यादा, ठीक है। इफ अगर कोई भी काइंड ऑफ एयर में अगर हमने कोई भी केमिकल्स रिलीज किए, ओके, किसी भी काइंड ऑफ की चीज, कोई भी जो है ऐसी गैस जो कि पोल्यूशन क्रिएट करती है, इफ वो हमने इन्वायरमेंट में रिलीज की थ्रू व्हीकल्स और इंडस्ट्रीज और किसी भी वे से अगर वो इन्वायरमेंट में रिलीज की है, तो अगर वो इन्वायरमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी के अंदर होगी तो इन्वायरमेंट उसे एब्जॉर्ब कर लेगा, राइट। अब जो है हमारा जो वेस्ट जनरेशन है वो इतना ज्यादा है कि इन्वायरमेंट जो है वो उसे एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, बिकॉज अब हम जो है ये वेस्ट जनरेट कर रहे हैं इन्वायरमेंट की एब्जॉर्प्टिव कैपेसिटी से कहीं ज्यादा, राइट। तो इसीलिए जो है हमारी कंट्री में हमें पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, राइट। अब इस पोल्यूशन को कंट्रोल करना जरूरी है स्टूडेंट्स। कंट्रोल करना क्यों जरूरी है? देखो, अगर वाटर पोल्यूशन बहुत होगा, हम बहुत जो है वाटर जो है इन्फेक्टेड बन रहा है, पोल्यूटेड बन रहा है, तो अल्टीमेटली उसका इफेक्ट जो है वो सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म पे होने वाला है, बिल्कुल होने वाला है ना। हम लोग उस वाटर को यूज करेंगे, हम लोग उस वाटर को यूज करेंगे, कंज्यूम करेंगे, ड्रिंक करेंगे, तो उसकी वजह से वो जो इन्फेक्टेड वाटर है वो हमारी बॉडी में जाने वाला है और हमारी बॉडी पर उसका इफेक्ट होगा। सेम वे में जो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जो एनिमल्स हैं, उन पर भी होगा। जो प्लांट्स है स्टूडेंट्स, वो भी इन्फेक्टेड बनेंगे, राइट। प्लांट्स को भी वाटर चाहिए ग्रो होने के लिए, तो उन्हें भी जो है वाटर इन्फेक्टेड मिलेगा, तो जो प्लांट्स है वो भी प्रॉपर्ली ग्रो नहीं कर पाएंगे, राइट। तो वाटर पोल्यूशन होने की वजह से हमारी जो पूरी कंट्री के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है सब पर उसका इफेक्ट होने वाला है। और अगर हम पर किसी भी चीज का इफेक्ट हो रहा है तो क्या वो कहीं से कहीं तक सही है? नहीं, राइट। उसे कंट्रोल करना जरूरी है। सेम गोज विथ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन में क्या हो रहा है? जो एयर है वो इन्फेक्टेड बन रही है, राइट। जो हम एयर इनहेल कर रहे हैं वो हम इन्फेक्टेड एयर इनहेल कर रहे हैं अगर, तो उसकी वजह से हमें डिफरेंट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस हो सकती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, राइट। हमारे जो लंग्स हैं वो हम बोलेंगे कि जो लंग्स हैं वो अच्छे से वर्क नहीं करेंगे या वो जो हैं वो बीमार होते जाएंगे, राइट। तो इसकी वजह से, ये एयर पोल्यूशन की वजह से भी हम और हमारे जैसे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, सबके लिए ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा, राइट। सो एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन कहीं से कहीं तक जो है फेवरेबल सिचुएशन नहीं है, उन्हें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है ना। तो अब स्टूडेंट्स, जैसे कि हमें पता है कि जो गवर्नमेंट है वो ये सारा जो कंट्रोलिंग सिस्टम है, हर एक चीज में जहां पर भी जो चीज गलत होती है वहां पर गवर्नमेंट ही स्टेप करती है और गवर्नमेंट ही रूल्स, रेगुलेशंस, लॉज बनाती है, कोई कमिटीज फॉर्म करती है जिसके थ्रू जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व किया जा सके, है ना। तो सेम चीज है कि जो गवर्नमेंट है स्टूडेंट्स, उन्होंने कुछ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स फॉर्म किए, ठीक है। मतलब कि देखो, स्टार्ट हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट से। ये हमें पता है कि हमारे 3 टायर्स ऑफ गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, राइट।
ये 3 टायर्स है हमारे। तो स्टार्ट हुआ वो सेंट्रल गवर्नमेंट से। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो है, जो सुप्रीम गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर वाली जो गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वो हो गई हमारी सेंट्रल। स्टेट गवर्नमेंट होती है जो चीफ मिनिस्टर वाली गवर्नमेंट होती है, और डिस्ट्रिक्ट जो हमारे हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो भी लीडर्स होते हैं वो लोग। सो सेंट्रल गवर्नमेंट ने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स बनाए, ओके। उन्हें देखकर हर एक स्टेट ने स्टेट कंट्रोल बोर्ड्स बनाए, अपने अपने स्टेट के अंदर जो है स्टेट कंट्रोल बोर्ड्स बनाए, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, ठीक है। ये पोल्यूशन कंट्रोल, अगर मैंने थोड़ा सा कुछ गलत बोला हो तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड आएगा। स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स जो है फॉर्म किए। अब जो स्टेट है वो अपने स्टेट के अंदर देखेगी कि जो भी इंडस्ट्रीज है, जो भी व्हीकल्स वगैरह है, सब में जो पोल्यूशन हो रहा है वो उसे कंट्रोल करना है, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट के ज्यूरिसडिक्शन के अंदर जितनी भी चीजें आ रही है उन्हें जो है स्टेट गवर्नमेंट देखेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट आकर एक एक स्टेट को मॉनिटर नहीं करेगी। अब स्टेट गवर्नमेंट ने भी क्या किया, स्टेट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट होते हैं, तो उन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को ये जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो दे दी कि आप अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में देखो, राइट। तो देखो ये जो डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है उसकी वजह से चीजें काफी सॉर्ट आउट और इजी हो सकती है, राइट। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट जाकर हर एक स्टेट के हर एक डिस्ट्रिक्ट में जाकर अगर देखेगी तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। अगर हम प्रैक्टिकली बोले तो ये पॉसिबल नहीं है। गवर्नमेंट के पास में सिर्फ एक ही काम थोड़ी ना, बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में अगर स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी अगर स्टेट के एक एक डिस्ट्रिक्ट में जाकर ये चेक करेगी तो वो चीज भी पॉसिबल नहीं होगी। पता चला एक स्टेट में उन्होंने जो है 1 मंथ देख लिया और फिर उस स्टेट की वापस जो चांस है वो कहीं 1 साल बाद में आई, पॉसिबल है ना, क्योंकि गवर्नमेंट के पास में और भी काम है, तो ये डिले हो सकते हैं। तो इसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने भी क्या किया, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को ये दे दिया कि अब जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है वो देखेगी अपने डिस्ट्रिक्ट में कि जो पोल्यूशन है वो एक कंट्रोल्ड मैनर में हो रहा है या नहीं हो रहा है। इफ नहीं हो रहा है तो प्रॉपर स्टेप्स लिए जाएंगे, ठीक है। जो गवर्नमेंट है उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस फॉर्म किए, जिसके मतलब जो जिस टाइम पर जो जरूरी लग रहा है उसके हिसाब से जो है ये जो बोर्ड जो होते हैं, पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो होते हैं, वो डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस फॉर्म करते हैं और वो सभी को मानना पड़ता है, ठीक है। तो जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स है उनका मेन एम क्या है या मेन मोटिव क्या है, तो इनका मेन मोटिव है पोल्यूशन को कंट्रोल करना। जैसे कि उसका नाम जो है वो आ रहा है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, तो बस वही कि पोल्यूशन को कंट्रोल करना। ओके, आई होप सो स्टूडेंट्स की जो सारा था ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। देखो जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है उसमें इतना आपने समझ लिया बहुत है, ठीक है। अभी हम जो पढ़ेंगे उसमें आपको 2-3 पॉइंट्स हो सकता है एक्स्ट्रा मिल जाए और एक रिटन फॉर्मेट में मिल जाएगा, पूरे डेफिनेशंस के साथ में मिल जाएगा। बाकी जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स है उनका जो फंक्शन है वो इसी वे में चलता है और उनका जो मतलब है वो भी मैंने आप लोगों को समझा दिया। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं कि हमारे पास में एक प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। सो इन ऑर्डर टू एड्रेस वाटर एंड एयर पोल्यूशन in India, the government set up the Central Pollution Control Board CPCB in 1974, ठीक है। जो वाटर और एयर पोल्यूशन है उसको कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले 1974 में क्या सेटअप किया गया, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, ठीक है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड सेटअप किया गया, उसका नाम बता रहा है सेंट्रल पोल्यूशन। सेंट्रल मतलब कि क्या हो गया, हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ओके, जो प्राइम मिनिस्टर वाली गवर्नमेंट है जो कि पूरे सेंटर के लिए एक है, पूरी जो हमारी कंट्री है उसके लिए एक है, ठीक है। और जो स्टेट गवर्नमेंट होती है वो हर एक स्टेट के लिए होती है, ठीक है। This was followed by states establishing their own state level boards to address all the environmental concerns, ठीक है। अब जो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बनाया गया तो उसको फॉलो करते हुए हर एक स्टेट ने जो है अपना जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो बनाया, ताकि जो इन्वायरमेंटल इश्यूज है, जो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स है वो सॉल्व किए जा सके, ओके। इन्वेस्टिगेट, इनके जो मेन फंक्शंस है, मेन फंक्शंस ऑफ पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स क्या है, ठीक है। ये क्यों इनको अगर फॉर्म किया गया तो इनका जो मेन फंक्शन है वो क्या है, ठीक है। सो इन्वेस्टिगेट, collect and disseminate information relating to water, air and land pollution,
ले डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर सीवेज, ट्रेड, एफ्लुएंट एंड एमिशन। ठीक है, क्या कर रहे हैं भाई, इन्वेस्टिगेट करेंगे, कलेक्ट करेंगे और डिसेमिनेट करेंगे इंफॉर्मेशन को। ठीक है, पहले जो है पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी, उसे जो है सबको बताया जाएगा। किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन? सो इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू वाटर, एयर एंड लैंड पोल्यूशन। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये जो है ये पोल्यूशन के लिए या पोल्यूशन को देखते हुए ये स्टेप्स लिए जाएंगे। ठीक है, ले डाउन स्टैंडर्ड्स फॉर सीवेज, ट्रेड, एफ्लुएंट एंड एमिशंस। ठीक है, और फिर जो है स्टैंडर्ड्स भी ले डाउन करना, मतलब कि बताना कि इतना जो है इस वे में आपका वेस्ट आपको डिस्पोज ऑफ करना है, ये पर्टिकुलर आपका इस वे से जो है सीवेज सिस्टम चलेगा, या जो है एमिशन वगैरह जो है जो आपका जो एयर में पूरा स्प्रेड होने वाला है वो किस वे में चलाना है। ठीक है, वो कैसे होगा इसका जो है ये देखते हैं। ठीक है, so provide technical assistance to governments in promoting cleanliness of streams and wells by prevention, control and abatement of water and air pollution in the country। ठीक है, और क्या काम है इनका? इनका काम है कि ये प्रोवाइड करेंगे टेक्निकल असिस्टेंस। ठीक है, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे गवर्नमेंट्स को इन प्रमोटिंग क्लीनलीनेस ऑफ स्ट्रीम्स एंड वेल्स। जो वेल्स हैं, जो स्ट्रीम्स हैं, उनको कैसे क्लीन बनाया जा सकता है, ये गवर्नमेंट को क्या इसके बारे में सजेस्ट करेंगे। ठीक है, इसके बारे में वेज बताएंगे। मतलब कि एक जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है वो एक सेपरेट एंटिटी बनाई गई, वो जो पूरी एक एंटिटी है उनका काम ही ये है कि उन्हें अपने एरिया में देखना है कि कितना पोल्यूशन हो रहा है, पूरी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, उस पोल्यूशन को कैसे कम किया जा सकता है, ये वे सजेस्ट करने गवर्नमेंट को, ताकि फिर जो गवर्नमेंट है अगर उन्हें वो सजेशंस सही लगे तो उन सजेशंस को एज एन लॉ फ्रेम कर सके। ओके, सो प्रिपेयर मैनुअल्स, कोड्स एंड गाइडलाइंस टू ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजेबल ऑफ सीवेज एंड ट्रेड एफ्लुएंट्स। ठीक है, फिर डिफरेंट जो है मैनुअल्स, कोड्स या गाइडलाइंस फॉर्म करते हैं ये जो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, ये कि इस वे में जो है पूरा वेस्ट ऐसे डिस्पोज होगा, या इस वे में जो है पूरा जो एमिशन है आपकी, जो भी चिमनीज वगैरह से एमिशन होगा एयर का, गैस का, जो व्हीकल्स वगैरह है उनमें क्या चेंजेस ला सकते हैं, उनमें से जो एमिशन हो रहा है उसके लिए। ठीक है, तो जो एक प्रॉपर कम पोल्यूशन करने के लिए जो भी स्टेप्स ले सकते हैं उन सबको शो या उन सबको जो है सजेस्ट करते हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स। फिर उन पर जो है कोड्स या गाइडलाइंस या उन्हें एज एन रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, जिससे कि वो फर्दर और आगे जो है उसका यूटिलाइजेशन हो, उन्हें जो है सारे लोगों को मानना पड़े और उससे जो है पोल्यूशन कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, असेस द एयर क्वालिटी थ्रू रेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। ठीक है, एयर क्वालिटी को असेस करना जो इंडस्ट्रीज है उन्हें रेगुलेट करते हुए। ठीक है, कि जो एयर क्वालिटी है वो सही है या नहीं, इफ नहीं है तो उसके लिए भी जो है डिफरेंट रूल्स रेगुलेशंस बनाना कि आप जो कुछ ये यूज करें, कुछ फिल्टर्स वगैरह यूज करें, ताकि जो है एयर जो आपकी जो इंडस्ट्रीज है उससे जो बोलो कि जो गैस रिलीज हो रही है, जो भी केमिकल्स वगैरह रिलीज हो रहे हैं, वो पूरा जो एनवायरनमेंट है उसके लिए हार्मफुल ना रहे। ठीक है, State boards periodically inspect every industry under their jurisdiction through their district level officials। ठीक है, जो स्टेट बोर्ड है वो क्या कर रहे हैं, स्टेट बोर्ड जो है वो हर एक इंडस्ट्री को इंस्पेक्ट कर रहे हैं जो भी उनके जुरिस्डिक्शन के अंदर है। ठीक है, मतलब कि जिन पर उनका जो लॉ है वो चलता है उनको वो बिल्कुल इंस्पेक्ट कर रहे हैं टाइम टू टाइम। और ये इंस्पेक्ट कैसे कर रहे हैं, ये इंस्पेक्ट कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स की हेल्प से। मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो खुद नहीं जा रही है, उन्होंने जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिशियल्स, जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है, उन्हें ये सारी चीज जो है वो दे के रखी है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको ये सब कुछ इंस्पेक्ट करना है। ठीक है, आपके डिस्ट्रिक्ट में जितनी भी इंडस्ट्रीज है उन्हें आपको टाइम टू टाइम जो है इंस्पेक्ट करते रहना है। Also provide background air quality data needed for industrial siting and town planning। ठीक है, और जो एयर क्वालिटी डेटा है वो भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपके पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं स्टूडेंट्स, ये अगर हम बिल्कुल शॉर्ट में बोले
तो ये इनका काम है कि पॉल्यूशन को कंट्रोल करके रखना। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया, फिर वो जो है सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने अडॉप्ट किया और स्टेट गवर्नमेंट्स ने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स को दे दी। तो इस वे से जो है पॉल्यूशन कंट्रोल करने का ट्राई किया गया और ये काफी यूजफुल भी रहा। ठीक है, क्योंकि क्या है कि जो जनरल पब्लिक होती है, जब तक उनके ऊपर बिल्कुल कोई लॉ ना हो, कोई उनके सर पे एक डंडा ना हो, तब तक हम सुनते नहीं है। ये एक रियलिटी है कि हमारे ऊपर जब तक कोई फोर्स नहीं होगा ना, तब तक हम सुनेंगे नहीं। राइट, बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही हम बोलेंगे माइनॉरिटी पॉपुलेशन है जो कि खुद बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है और खुद जो है सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से करती है और हर एक चीज़ का ध्यान रखती है। ठीक है, लेकिन मेजॉरिटी पॉपुलेशन ये है कि हमें क्या करना, हमें क्या मतलब इस पर्टिकुलर एटीट्यूड से चलने वाली। तो इसीलिए जो गवर्नमेंट है उन्हें तो करना है, उनका तो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट हमारा भी है, लेकिन हम समझते नहीं है उस चीज को। राइट, लेकिन गवर्नमेंट को पता है कि अगर इन्वायरमेंट खराब हुआ तो यहाँ पे रहने वाले लोगों की जो कंडीशन है, यहाँ पे लोग ही नहीं जो और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, सबकी जो कंडीशन है वो डिटोरिएट हो जाएगी, या उनकी जो हम बोले कि पूरी एक जो उनकी कैपेसिटी है वो डिटोरिएट हो जाएगी। तो अल्टीमेटली जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी नहीं हो पाएगी। राइट, तो इसलिए जो है इन्वायरमेंट को सही रखना जरूरी है। और फिर उसके बाद में हमें ये भी पता है कि अगर हमारा इन्वायरमेंट सही नहीं है, अगर बहुत ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो रिलीज हो रही है, बहुत ज्यादा अगर पोल्यूशन हो रहा है, तो उसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। राइट, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। अगर ओजोन लेयर डिप्लीट होगा तो क्या होगा, जो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज है सन की, वो डायरेक्टली हमारी अर्थ पर आएगी और उसका इफेक्ट हम सब पर होने वाला है। ओजोन लेयर के होने की वजह से जो ओजोन लेयर है वो हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज को हम तक पहुंचने नहीं देता है। राइट, ये सारी चीजें हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। तो आई होप कि ये सब कुछ आप लोगों को अच्छे से क्लियर होगा कि कैसे ओजोन लेयर जो है वो हमें बचाता है हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से, और अगर वो डिप्लीट हुआ तो कैसे वो हमारे अर्थ पे पहुंचने वाली है। तो आई होप कि ये सारी चीजें आप लोगों को क्लियर होगी। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स जो है ये भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गए होंगे ना। एक और चीज सीख लेते हैं, समझ लेते हैं, और वो ये है कि आप लोगों को मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से वीडियोस कैसे एक्सेस करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है स्टूडेंट्स। आप लोगों को गूगल ओपन करना है, उस पर आपको सर्च करना है magnetbrains.com। ठीक है, ये आपको सर्च करना है। जब आप ये सर्च करोगे तो आपके सामने जो वेबसाइट है वो ओपन हो जाएगी। इसे स्क्रॉल कीजिएगा स्टूडेंट्स, ऐसे स्क्रॉल करने से कुछ ये आप लोगों को दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो क्लास 12th से लेकर क्लास 1st तक के सारे ऑप्शन हैं। इसमें से जिस भी क्लास का टॉपिक आपको पढ़ना है उस क्लास पर आप क्लिक करें। उस पर क्लिक करने से उसके अंदर की जितनी भी प्लेलिस्ट है वो आपको विजिबल हो जाएगी। जैसे कि एज एन एग्जांपल हम ले तो हमारे सामने क्लास 12th ओपन है, तो क्लास 12th की जितनी भी प्लेलिस्ट है ये सारी हमारे पास में ओपन हो गई। ठीक है, अब इसमें जो हमारा क्लास 12th इकोनॉमिक्स है वो बहुत ही क्लियरली आपको दिख रहा है। यहाँ पर एक ऑप्शन है वॉच नाउ का, इस वॉच नाउ पर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने से कुछ ये ओपन होगा। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग वॉच चैप्टर वाइज वीडियोस। ठीक, इसके अंदर स्टूडेंट्स आप लोगों को मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट दोनों के जो सारे चैप्टर है उनके सारे टॉपिक सिस्टमैटिकली अरेंज्ड मिलेंगे। ठीक है, पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स है, फिर उसके बाद में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। ओके, सो नाउ फॉर एग्जांपल हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन, उसका ओवरव्यू पढ़ना है। तो वो कैसे पढ़ेंगे, इस चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने से उसके अंदर के जितने भी टॉपिक्स हैं वो आपको विजिबल हो जाएंगे। अब यहाँ पर ओवरव्यू आप देख सकते हैं, ओवरव्यू पर क्लिक करें, उस पर क्लिक करने से जो वीडियो है वो प्ले हो जाएगा। ठीक है, नाउ इफ अगर आपको नेक्स्ट वाला वीडियो देखना है तो यहाँ पर डाउन साइड आप देख सकते हैं नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करें। इफ नेक्स्ट नहीं देखना है, कुछ और देखना है, यहाँ से कैंसिल कर दें। कैंसिल करने से जो हमारा होम पेज है वेबसाइट का वो वापस ओपन हो जाएगा। फिर से सेम प्रोसीजर करना है और इसी वे में आप किसी भी क्लास के किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी टॉपिक को बहुत ही ईजिली एक्सेस कर सकते हैं। आई होप सो ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा और हमारा जो टॉपिक था पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स ये भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।